आज का हमारा वीडियो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो आज हम लोग जानेंगे कितने क्वाड्रेंट होते हैं, उन क्वाड्रेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट की बाउंड्री कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, उनका एंगल कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सपांड हो सकता है, ये हम लोग देखेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है, ये हम लोग देखेंगे, पूरी ट्रिक के साथ में देखेंगे। सो बने रहिए मेरे वीडियो बेटा। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात आना बहुत ज़रूरी है। इसके मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते। उसमें हमने बताया था कि साइन के सामने कोसेक याद करो, कॉस के सामने सेक याद करो, टैन के सामने कॉट याद करो। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लर्न कर लेते हो तो ये टॉपिक भी आपके लिए इजी बन जाएगा। उससे पहले मैं वो टॉपिक यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था साइन थीटा, उसके सामने आपको कोसेक थीटा करके ही याद रखना है। उसके बाद में मैंने बताया था कॉस थीटा, उसके सामने आपको सेक थीटा करके याद रखना है। उसके बाद में मैंने बताया था टैन थीटा, इसके सामने आपको कॉट थीटा करके याद रखना है। इससे आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी याद रह जाएंगे। एक उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेटा? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। चलो देखते हैं अभी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है देखिएगा बेटा, इधर ध्यान दो। ये है हमारा एक्सिस, क्या है बेटा? ये एक्सिस, एक ये है एक्स एक्सिस और ये कौन सी बेटा? वाई एक्सिस। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्यों इसको ओरिजिन बोलते हैं? क्या? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पॉइंट जीरो होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जीरो होते हैं, इसीलिए इसको ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको ओरिजिन। और ये ओरिजिन के दोनों यानी कि एक्स और वाई दोनों पॉइंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो होती है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम लोग रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलेंगे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे हम लोग बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको कौन सा बोलेंगे बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? ये बेसिक की क्लासेस चल रही है हमारी, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरी बात, अभी चलते हमारे ट्रिक की ओर। एक ट्रिक, ठीक है, वो ट्रिक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। मैं बड़े अक्षरों में यहाँ पे ट्रिक लिख के देता हूँ। ट्रिक ये है बेटा, ऑल सिल्वर टी कप। सर जी ये ट्रिक कौन सी है? देखिएगा बेटा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी ट्रिक को। ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप। देखो ऑल का मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यस का मतलब केवल साइन वाला, और साइन के सामने उसका भाई कौन है बेटा? कोसेक थीटा। उसके बाद में टी का मतलब होता है बेटा टैन थीटा, उसके साथ में उसका भाई कॉट थीटा, और उसके बाद में बता बेटा सी का मतलब होता है कॉस का भाई सेक। तो याद रखना, मैंने बताए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसी प्रकार से लर्न करना जैसे मैंने बताया है। उसके बाद में ये ट्रिक आपके लिए बहुत सिंपल बन जाएंगी। सबसे पहले ऑल का मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सभी के सभी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी बेटा? पॉजिटिव रहेंगी। ऑल आर पॉजिटिव, सबके सब क्या रहेंगे बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरी बात, किस चीज की परमिशन दी गई है देखिएगा यहाँ पे, यस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। साइन के साथ में उसका भाई कौन है? कोसेक थीटा। मतलब कौन दो पॉजिटिव रहेंगे? एक रहेगा साइन थीटा और दूसरा रहेगा कॉस थीटा। ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे बेटा? पॉजिटिव रहेंगे। तो मैं लिख रहा हूं ओनली साइन एंड कोसेक थीटा, ओनली साइन एंड कोसेक थीटा क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा। ओनली साइन एंड कोसेक थीटा क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव। उसके बाद में टी का मतलब क्या होता है बेटा? टैन थीटा। टैन के साथ में टैन का भाई कौन आता बेटा? कॉट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा? टैन थीटा एंड कॉट थीटा क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव। क्या रहेगा बेटा? वो पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिएगा सी का मतलब क्या होता है? कॉस। देखिएगा सी से कौन सी क्या है ये? तो फिर क्या हो जाएगा? फिर कॉस थीटा एंड सेक थीटा। कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव। क्या रहेगा वो? पॉजिटिव। समझ में आया? तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये भी समझ लो, ये कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ से लेके कहाँ तक चलता है। देखिएगा ये है 0, तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये कितनी डिग्री तक की बाउंड्री बन गई? 90। ये कितनी चलेंगी बेटा? यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि हो गया 90 प्लस 90 180। अगेन इसमें 90, देखो यहाँ पे 90, तो क्या बन जाएगा ये
270 डिग्री, अगेन इसमें 90 ऐड करेंगे तो बन जाएगा बेटा 360 डिग्री। ध्यान रखना ये जीरो ऊपर वाले के लिए होता है, ये 360 नीचे वाले के लिए होता है। तो बोलोगे कि सर जी यहाँ पे जीरो भी कहाँ से आ गया? नहीं, ये जीरो को अगर देखते हो तो ये ऊपर में काउंट करने के लिए हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर 360 की बात करेंगे तो नीचे से चलेंगे उसको देखते हुए। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक्सिस कितनी होती है? दो होती है। कौन सी? एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर 1 2 3 4। ट्रिक क्या है? ऑल सिल्वर टी कप। ऑल का मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे, सिल्वर का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहेगा बेटा? टैन थीटा और कॉट थीटा। क्या रहेगा? केवल टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यानी कि साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये सबके सब क्या रहेंगे बेटा? निगेटिव रहेंगे। उसके बाद में अगर कप की बात करेंगे तो उसमें कौन आएगा? कॉस और सेक। ये दोनों वैल्यू बस पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब की सब वैल्यू क्या रहेंगी बेटा? निगेटिव रहेंगी। ठीक है, तो ये मेरी ट्रिक समझ में आ गई। अब मैं आपको बाउंड्री बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल, थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। वो एंगल कोई भी रह सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जहाँ से मैंने यहाँ पे थीटा लगाया वहाँ पे आप लोग अल्फा बीटा गामा वॉटएवर इट में भी एंगल बदला जा सकता है। ठीक है, एंगल लिखा मैंने यहाँ पे थीटा। थीटा की बाउंड्री कहाँ से लेके कहाँ पे जा रही है? देखिए बेटा, 0 से लेके 90 तक। यानी कि इसको मैं लिखूंगा थीटा इज ग्रेटर देन, जिसके तरफ मुंह होता है उसे ग्रेटर कहा जाता है और जिसके तरफ मुंह नहीं होता उसे लेस कहा जाता है। तो ये मुंह किसके तरफ है बेटा? थीटा के तरफ है। इसका मतलब बनेगा थीटा इज ग्रेटर देन, किससे? 0 से बड़ा है। किससे छोटा है? 90 से छोटा है ना। 90 की बाउंड्री है ना अंदर में 90 से छोटा। तो इसको कैसे बोलोगे? थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, क्योंकि उसके तरफ मुंह है क्या बेटा? नहीं है। वैसे ही इधर में चलेगा। थीटा थीटा लिख लिया। कहाँ से शुरुआत है यहाँ पे इसकी? 90। यहाँ पे एंगल कैसा बनेगा बेटा? देखो, ग्रेटर देन, किससे बड़ा है? देखो 180 से बड़ा है। किससे छोटा है? उसके उधर गया क्या? नहीं गया। इसका मतलब ये लेस देन बनेगा 270। जिसके तरफ मुंह नहीं रहता उसे लेस देन बोला जाता है, जिसके तरफ मुंह रहता है उसे ग्रेटर देन बोला जाता है। ये देखो ऐसा रहेगा तो इसके तरफ मुंह है, थीटा का मुंह किसके तरफ है? 180 की तरफ है। यानी कि थीटा ग्रेटर देन है। जिसके तरफ मुंह रहता वो ग्रेटर रहता, जिसके तरफ मुंह नहीं रहता वो लेस रहता। तो देखो थीटा इज ग्रेटर देन 180, इसके तरफ मुंह है क्या बेटा? नहीं है। तो थीटा इज लेस देन 270। वैसा ही यहाँ पे कैसा बनेगा फिर? थीटा मुंह किसके तरफ है बेटा? थीटा की तरफ, मतलब बड़ा किससे है? देखो बड़ा 360 की तरफ जा रहा है, यानी कि 270 से बड़ा है। तो थीटा इज ग्रेटर देन 270 और लेस देन किससे बनेगा बेटा? 360 के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।